हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन बिल्कुल 100% फ्री। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। आपको बिल्कुल मिलने वाला है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। एक बात और, यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कुछ वीडियो देख लो उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, ऐसा भी नहीं है। जो अभी बोला है वो आपका एंड तक चलेगा। बोला है 100% फ्री, तो आपको 100% फ्री ही मिलेगा। चलिए आज कितने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 8वीं की बिहार बोर्ड से, जो हमारे हिंदी मीडियम हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो हमारा जो अध्याय है क्या है, ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसके अंदर हम करेंगे हमारा 7.3, हमने 7.2 7.1 कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज करने जा रहे हैं 7.3, देखते हैं इसके अंदर क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दिया है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा उनके दो अंतर्गत कोण B बराबर 135 तथा C बराबर एक जो है 85 डिग्री है। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके सामने अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको अगर इसको बनाना है, तो आपको इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी एक रफ आकृति बनाओगे। रफ आकृति बनाने के बाद आपके सामने एक मुसीबत आएगी कि सर अब इन कोणों को मैं कहां रखूं, मतलब इसको और इसको मैं कहां रखूं। तो देखिए है बहुत ईजी, कुछ नहीं है। यहां पर थोड़ा बहुत आप लोगों को एक चीज का ध्यान यह रखना है कि जब भी हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर एंगलों को रखते हैं या इसको रखते हैं, तो वो भले ही कहीं पे भी आ जाएं, पर आप लोग जो बनाएंगे वो बिल्कुल सही बनाएं, उसके अंदर आप लोग गलती ना करें। अगर आपको लग रहा है कि यहां पर मैं एंगल बी को मैं सबसे पहले ले लूं, तो आप एंगल बी को भी सबसे पहले, मतलब बीसी को सबसे पहले ले सकते हैं, 135 डिग्री बना सकते हैं। या फिर सबसे पहले ए बी है, आप ए बी को 4.5 ले लो, उसके बाद बाकी जो कोण है आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक रफ आकृति बनाते हैं, और उस रफ आकृति में हम लोग बताएंगे कि यहां पर आप लोगों को कैसे कैसे लेना है। जैसे मान के चलिए यह आपका एक चतुर्भुज है, यह आपका एक चतुर्भुज है। यहां पर मैंने लिया ए बी सी और ये डी मैंने आपके लिए लिया। तो यहां पर जो एंगल ए बी है, मतलब जो आपका ए बी है वो आपका है 4.5, ठीक है। उसके बाद जो बी सी है वो है आपका 6.5। उसके बाद यहां पर आपका जो सी डी है वो है 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी है वो आपका 135 है, ठीक है। और एंगल सी जो है वो आपका कितना है, 85 है। अब देखिए ये एंगल कैसे बनाना है। अब इस एंगल को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि 90 का बिना प्रकार की, मतलब बिना चांदे की सहायता से कुछ एंगल कैसे बनाए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो सिखाता हूं। मान के चलिए आपको बनाना है सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री के लिए आपको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींचिए, ठीक है। उस सीधी लाइन पे आपका यहां पर आपका एक बिंदु रहेगा। उस बिंदु को यहां पर हम नाम दे देते हैं ए और बी, कुछ भी दे देते हैं। यहां पर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब क्या करेंगे, अब आप लीजिए प्रकार के अंदर पेंसिल लगाइए। अब उस प्रकार को आप जितना इतना खोल लीजिए, जितना आपका है आप उतना खोल लीजिए, और उसके बाद उस प्रकार की नोक को यहां रखिए, और उसके बाद यहां से एक चाप ऐसा खींच दीजिए। खींच दिया। अब आपको यहां पर देखेंगे कि उतना ही खोलिए अभी जितना प्रकार आपको खुला हुआ है। आप यहां पे प्रकार की नोक लगाएंगे और यहां रखेंगे, तो यह आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिर यहां पे नोक रख के इधर बनाएंगे, तो यहां पर आपका 120 होगा। फिर यहां से आप नोक रखाएंगे तो 6 6 दूनी 12 6 3 18, इस तरह का यहां मतलब इन सब के बीच में 60 का डिस्टेंस होगा। अगर आपने ये लाइन मिला दी, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आया समझ में, ये 60 डिग्री का बनेगा। अब आपको बोला जाए कि भैया मुझे 90 का बनाना है, तो देखिए 90 का बनाने के लिए क्या रहेगा, 60 से अगर मैं 30 और प्लस कर दूं, 60 से अगर मैं 30 और प्लस कर दूं 90 हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, चलिए वो भी दिखाता हूं मैं आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब प्रकार की नोक यहां रखो, एक चाप यहां लगाओ, प्रकार की नोक यहां रखो, एक चाप यहां लगाओ। उसके बाद अब आपकी जो लाइन ये वाली जो खींचेगी, ये सीधे 90 डिग्री की रहेगी।
ये आपका सीधा 90 डिग्री रहेगा। आया समझ में? मतलब इसमें ही मुझे जोड़ घटा गुणा करूंगा, मतलब जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो एंगल निकलेंगे। 120 का एंगल बनाना है तो 120 का आपका ये एंगल ये रहा, ये 120 का है। अब आपकी बुक में 135 का एंगल है। अब देखिए 135 का बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। 135 का एंगल 120 और 180 के बीच में आएगा। देखिए 120 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो 135 हो जाएगा ना। देखिए 120 से 60 ये रहा, 120 से 60 हो गया 180। ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। 120 से ये हो गया 60, अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये हो जाएगा 30, और इसको भी मैं आधा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 15। तो यहां से कट इधर लगाऊंगा, यहां से कट इधर लगाऊंगा, तो मैं इसको मिला दूंगा ना, मैं इसको मिला दूंगा तो ये मेरा 135 डिग्री का बन जाएगा, ये 135 डिग्री का बन जाएगा। आया समझ में? मतलब 135 डिग्री का ये एंगल इस तरह से रहेगा। उसके बाद अगर आपको 85 का बनाना है तो 85 का भी बन जाएगा। 85 का बनाने के लिए आप 60 के आगे या आप 85 का, मतलब अगर आपने एक एंगल ऐसा बना दिया है तो दूसरे की आप चांदी की सहायता से भी दूसरा बना सकते हो। 85 का एंगल चांदी की सहायता से बना देना। यह है 90। तो हमारे चांदे में ऊपर और नीचे दोनों नंबर लिखे रहते हैं, तो ये 90 है, तो 90 से मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा तो ये 85 का बनेगा। तो उससे हमारा एंगल जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा और हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन जो आपको एक बताने के लिए बताया था कि एंगल कैसे बनेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले अपने रफ आकृति पे जाते हैं। भाई मेरा मानना यह है कि हम कुछ नहीं करें, हम बीसी जो है, हम अगर इसको ऐसा टेढ़ा कर दें, हम बीसी को ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीसी बनाते हैं, बीसी बनाते हैं 6.5 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन ले लेता हूं बीसी, जो कि मैं ले लेता हूं कितना, ये मैंने बीसी ले ली और मैंने ये बीसी बना ली कितना, ये है मेरी बीसी लाइन, और बीसी मैंने ले ली कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने ले लिया 6.5 सेंटीमीटर बीसी, ये ले लिया। अब देखिए एंगल बी पे मुझे एंगल बी पे 135 का मुझे बनाना था कोण। तो 135 का कोण बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया था करना क्या है, चलिए ध्यान से समझना एक बार फिर से। अपना जो प्रकार है उसको खोलो और आप ऐसा एक ये बना लो, एक आर्क बना लो, ठीक है। ये हो गया 60, ये हो गया 120, ये हो गया 180, ठीक है। अब हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए आपका एंगल 135 का। तो 135 के लिए क्या करोगे आप लोग, यहां पर 90 का बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब हम लोग 120 और 180 के बीच में, ये हो जाएगा आपका कितना 30, फिर 30 से जब हम इसको करेंगे, इसको यहां से मतलब इन दोनों के बीच में, देखिए 120 और 30 कितना हो जाता है, 120 और 30 150 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच में से एक एंगल, मतलब यहां कट करके एक और यहां कट करके एक, और इस लाइन को अगर मैं जोड़ दूंगा, इस लाइन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आपका जाएगा कितना 135, ये आपका हो गया 135। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से कर लीजिए, ये आपका 135, ठीक है ना। कितना है आपका 135। तो हम लिख लेते हैं यहां पर ये 135 है, तो हमने लिख लिया ये 135, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ए बी था 4.5, अब हम क्या करेंगे, ए बी इस दशा में आएगा, ए इस दिशा में आएगा। तो अब प्रकार की सहायता से 4.5 की दूरी लेकर यहां एक चाप काट देंगे, ये। तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4.5। चलिए ये हो गया आपका काम इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल सी पे भी वही काम करेंगे। तो एंगल सी पे भी हमने, एंगल सी में अब चांदी की सहायता से हम लोगों ने क्या बना लिया, एक एंगल बना लिया जो कि आपका रहेगा कितने का, जो कि आपका रहेगा कितने का 85 का। तो 85 का आप चांदी की सहायता से 85 का बना दो तो वो 90 से इधर रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये आपका बनेगा 85 का। तो यहां पर भी मैंने लिख लिया ये 85 है, ये है 85, ठीक है। तो यहां अब आपकी ये लाइन कट गई तो आपको ये मिल गया बिंदु ए, और ये आपको
उसके बाद यहां पर हमारा कितना था भाई, जो ए से लेकर ये हो गया। अब देखिए डी से लेकर सी, एडी तो हमको नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब यहां पर हमको कितना दिया हुआ है, डी से लेकर सी जो है हमें दिया हुआ है, या फिर हमको दिया हुआ है कितना, बीसी दिया हुआ है 6.5। अब देखिए बीसी जो है, बीसी जो दिया है इधर आएगा, तो हम 20, अगर हमें बीसी दिया है 6.5 ले लिया, अब हमें दिया है एडी, तो एडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडी के लिए हम लोग यहां पर यहां से 6.5 की दूरी लेकर यहां पर एक आंख कट जाएगा आपका, जो कि आपका कितना कट जाएगा पूरा, वो 6.5 हो जाएगा। देखिए एक तो चित्र आपका ऐसे बन गया, या फिर अब मैं आपको यही क्वेश्चन एक इस वाली मेथड से करके दिखाता हूं, ये वाली मेथड से। तो ये कैसे होगा, देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने कितने का बनाया, 35 डिग्री का मैंने बनाया, तो सबसे पहले मैंने बीसी को ऐसे घुमा लूंगा, तो मतलब ए बी को ऐसे ले लूंगा, तो अगर मैं बीसी लूंगा तो यहां पर बीसी मेरा जो 135 है वो कैसे जाएगा, मतलब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा एंगल सबसे पहले रखना है, कौन सा एंगल आपको ऐसे रखना है, ये आपके ऊपर है। देखिए यहां पर हमारा जो अगर मैं इसको मिला दूंगा, इसको यहां से यहां तक इसको अगर मैं मिला दूंगा तो मेरा कुछ ऐसे जाएगा, और मुझे यहां पर जो बिंदु मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा बिंदु डी, ठीक है, यहां मुझे मिल जाएगा बिंदु डी। और जो एडी जो दिया हुआ था, एडी कितना दिया हुआ था, एडी तो नहीं, जो है हमारा डीसी, डीसी है 6 डीसी जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आप इस एडी को ना बनाते हुए पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर ये जो है डी इधर आएगा, तो यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी लो, और एक आंख 6 सेंटीमीटर की दूरी लोगे तो एक आंख यहां काट दोगे, और फिर उसके बाद आप इस लाइन को जोड़ोगे। इस लाइन को आप जब जोड़ोगे तो यहां आपको मिल जाएगा बिंदु डी। क्या मिल जाएगा, यहां आपको मिल जाएगा बिंदु डी, ये मिल जाएगा बिंदु डी। तो ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपके सामने एक आकृति बन के आ गई, 135 डिग्री ये हो गया, ये 85 हो गया, ये एडी तो हमको दिया नहीं हुआ था, आप एडी की दूरी नापकर भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसको हमने कैसे किया आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं दोबारा से आपको इसको करके बता देता हूं कि इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो हमारी जो लाइन है बीसी वो 6.5 ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जो लाइन आपके सामने लेते हैं बीसी, वो ले लेते हैं 6.5। तो हमने सबसे पहले हमारा जो ये ले लिया बिंदु बीसी, तो बीसी ले लिया हमने पहले 6.5, ये ले लिया 6.5, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को एंगल बनाना है, कौन सा, हमें बनाना है एंगल 135 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे प्रकार को आप लोग इतना खोल लीजिए, इतना खोलने के बाद उसको आप ऐसा ले जाकर ऐसा एक कट बना दीजिए, ये ठीक है। तो आप जब प्रकार की नोक को यहां रखेंगे तो पहला बनेगा 60 का, दूसरा बनेगा 120 का, तीसरा बनेगा 180 का, ठीक है ना। अब उसके बाद जब यहां पर आपका 60 है, ये 120 है, 120 और 180 के बीच में आप एक कट होल लगाओगे तो वो 30 का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 30 के बाद जब आप यहां पर और यहां पर बात करेंगे, मतलब यहां पर और यहां पर आपको अब 2 पॉइंट के बीच में रखना है, और यहां से एक कट लगाना है और यहां से एक कट लगाना, मतलब प्रकार की नोक यहां रख के एक कट यहां, प्रकार की नोक रख के एक कट यहां लगाओगे। तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, इस लाइन को मिला दोगे, तो यह आपका जो एंगल बनेगा वो 135 डिग्री का बनेगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना है 135, आप लोग लिख सकते हो, ये 135 डिग्री हो गया। उसके बाद जब यहां पर ए है तो ए भी कितना रहेगा आपका, ए भी आपका रहेगा 4.5। तो यहां से आप ए से 4.5 दूरी ले लो, तो यहां पे आपको मिल जाएगा बिंदु ए, और यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब एंगल जो सी है वो आपको 85 का बनाना है, तो यहां आप चांदी की सहायता ले सकते हो, और चांदी की सहायता से आपने ये 85 का आपका कुछ ऐसा बनेगा, 90 से थोड़ा कम जाएगा 85 का। अब देखिए यहां से जो सी है यहां पे आपको दी दिशा में रहेगा। अब देखो यहां पे सीडी जो है वो कितना है, सीडी जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से आपने प्रकार की सहायता से सी से 6 सेंटीमीटर की दूरी नापकर आपने यहां पर एक कट लगा दिया, यहां आपको बिंदु मिल गया डी, और आपका ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ये जो है वो है 85, कितना है आपका 85 है।
तो यहां पर अब आपने क्या करा, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को मिलाएंगे, तो यहां से ये वाली लाइन हमने मिला दी, तो ये हमारा पूरी तरह से एक चतुर्भुज तैयार हो गया। और इसको कैसे किया, अब रचना के पद में हम लोग यहां पर लिखेंगे। रचना के पद में हम लोग केवल सीधी सीधी भाषा लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे रचना के पद, रचना के पद। तो पहला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले BC 6.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। दूसरा, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 135 डिग्री का कोण बनाया, 135 डिग्री का कोण बनाया। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसी का ही तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहां पर, इसी का ही तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पुनः B को केंद्र मानकर, पुनः B को केंद्र मानकर पुनः B को केंद्र मानकर, है ना, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से मापकर, प्रकार की सहायता से मापकर, ठीक है, बी रेखा पर एक कट लगाया या एक चाप लगाया, एक चाप लगाया तथा बिंदु ए प्राप्त हुआ, तथा बिंदु ए प्राप्त हुआ। तो यहां पर हमको बिंदु ए प्राप्त हो गया, इतना काम हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर के पॉइंट पे। चौथे नंबर के पॉइंट पे क्या होगा, बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर बिंदु सी को केंद्र मानकर 85 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से बनाया, 85 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से बनाया, चांदी की सहायता से बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट जो होगा वो लिखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट में लिखेंगे पुनः सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर पुनः सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। अतः सभी बिंदुओं को मिलाने पर, छठा पॉइंट लिखेंगे, अतः सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD है।
तो देखो यहां पर एक नए तरह का चतुर्भुज हमारे सामने आया था। अब यहां पर दो कोण थे, मैंने कोशिश करी कि दोनों कोणों को मैंने यहां पर इसके आधार पर रखा और उसके बाद इसका चित्र बनाना बहुत ही आसान हो गया और इस तरह से हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सफल हो गया, मतलब बहुत अच्छे से हमने बना लिया। यहां पर हमने कच्ची आकृति देखकर ही समझ लिया था कि हमारा चित्र ऐसा बनेगा, इसलिए कच्ची आकृति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ जाएं और उनको कर लें। चलिए ये क्वेश्चन होता है खत्म, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ और उसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर दिया है चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जहां बीसी 4.5, सीडी 5 सेंटीमीटर, एडी 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी 120 तथा कोण डी 90 डिग्री है। चलिए सबसे पहले अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर मुझे सीडी भी दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आकृति बनाते कैसे, कच्ची आकृति कैसे बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले आप जैसे मान के चलिए यहां पर आपने एबीसीडी बनाया, ए बी सी और डी बनाया, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको ए बी नहीं दिख रहा है। अब आपको यहां पर क्या नहीं दिख रहा है, ए बी नहीं दिख रहा है। अब ए बी नहीं दिख रहा है तो हमारा जो कहां से चालू होगा, अब हमारा यहां से चालू होगा, ऐसे बना लो ए बी सी और डी, आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पर दिख रहा है, आपको यहां पर BC दिख रहा है 4.5, अब आप यहां पर लिख लीजिए BC 4.5 सेंटीमीटर, कर लिया। अब आपको उसके बाद जो CD है वो दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया आपने CD 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AD जो है वो आपका 5.5 है, तो AD आपका 5.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल जो C है वो आपका 120 डिग्री है, तो ये आपका 120 डिग्री है और एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, एंगल D आपका 90 डिग्री है। तो चाहे तो आप अपने चतुर्भुज को ऐसा भी घुमा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप CD सबसे मतलब आपका ऐसा भी बन सकता है, आपने ये ले लिया चतुर्भुज, अब आपने इसको ले लिया, ऐसे भी बना सकते हैं CD, मतलब घुमाओगे तो ऐसे घुमाना ताकि आपका जो है वो नंबरिंग ठीक से हो, नंबरिंग गलत नहीं हो। तो यहां पर आपका जब घूमेगा तो हमारा ये जो हो जाएगा कितना, ए बी सी डी ऐसा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए बी सी डी ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा भी बना सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम BC जो है वो 4.5 बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले BC 4.5 बनाते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे और BC बनाते हैं 4.5। चलिए ये मेरा BC 4.5 मैंने बना लिया BC, ठीक है, ये लीजिए। तो यहां पर हमने ये ले लिया BC, कितना है BC भाई 4.5, ये ले लिया BC 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद एंगल C कितना है 120 डिग्री है। चलिए 120 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात, सबसे पहले अपना जो है प्रकार की सहायता लो, प्रकार को जितना थोड़ा सा खोलना है उतना सा खोल लो, जैसे आपने प्रकार लिया उसको इतना खोल लिया, बस इतना खोल लिया। अब आप यहां से केंद्र से यहां से आप ऐसा ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, एक चाप बना लीजिए ऐसा, ठीक है। तो यहां पे जब आप प्रकार की नोक रखोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120, ठीक है, ये 60 और ये 120 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको आपने ये लाइन को बना दिया तो ये 120 हो गया आपका, कितना हो गया ये आपका, ये 120 हो गया। तो यहां पर मैंने इसको लिख लिया 120, ये हो गया 120, ये 120 हो गया। अब क्या करोगे, अब देखिए C से D आपका 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करोगे, C से D 5 सेंटीमीटर आपका है, तो आप क्या करोगे, C से D की तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करोगे और 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद आप एक कट यहां लगा दो, तो ये जो लाइन है आपकी ये 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगला काम, अब आपका अगला काम है 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, आइए वो भी सिखाते हैं। 90 डिग्री की आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसा आपने प्रकार, अब आपका सेंटर ये हो गया भैया, ये आपका सेंटर हो गया। आपने प्रकार की सहायता से एक चाप ऐसा बना लो ऐसा चाप। अब उसके बाद क्या करोगे, ये है 60 और ये है 120, ठीक है ना। कैसे बनाया, जैसा हमने इसमें बनाया था,
पॉइंट यहां रखकर, मतलब प्रकार की नोक यहां रख के 60 ये बनाया, फिर प्रकार की नोक रख के उसको वहां दे 120 हो गया। तो जब ये कट जाएगा तो यहां पे बिंदु पे नोक रखो तो एक कट यहां लगाओ, और यहां बिंदु पे नोक रखो तो एक कट यहां लगाओ, ताकि आपको ये जो लाइन मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी वो आपकी बिल्कुल 90 डिग्री बनेगी। ये लाइन आपकी बिल्कुल 90 डिग्री बनेगी। ये आपकी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री बनेगी। तो यहां आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है? यहां हमको मिल रहा है डी। कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको? यहां पर हमको डी पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये बी, ये सी, और यहां हमको मिल रहा है डी पॉइंट। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा था? ए से लेकर डी तक 5.5 था। तो आप क्या करोगे? बिंदु डी से आप लोग 5.5 की दूरी नापोगे, और यहां पर आपको कट मिल जाएगा। ये हो जाएगा बिंदु ए, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ये अब आपको करना क्या है? इसको और इसको मिला दें। तो इसको और इसको मिलाने के लिए कोई दूरी तो दी नहीं हुई थी, ये मिला दिया हमने। ये बन गया आपका पूरी तरह से एक चतुर्भुज तैयार। और आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने एंगलों को बनाया, और उसके बाद यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी मैंने आपको बनाना सिखाया कि भाई 90 डिग्री का एंगल है ना, वो कैसे बनता है। यह है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना। अब आते हैं रचना के पदों को लिखना। रचना के पद कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो रचना के पद में पहला पॉइंट आएगा हमारा नंबर 1। क्या लिखेंगे? रेखाखंड बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर, है ना, 120 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। वो सॉरी, चांदे की नहीं, प्रकार की सहायता से बनाया। प्रकार की सहायता से बनाया। प्रकार की सहायता से बनाया। अब आया पॉइंट थर्ड। क्या आया पॉइंट थर्ड? पॉइंट थर्ड ये आया, बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। यहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। डी प्राप्त हुआ। चलिए, चौथा पॉइंट, बिंदु डी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना। बिंदु डी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। प्रकार की सहायता से बनाया। चलिए, अब आगे देखिए। अब देखिए, पांचवा पॉइंट क्या बनाएंगे? यहां तक तो हो गया। अब यहां से हम बनाते हैं पांचवा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट के लिए आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग ने बिंदु डी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पुनः बिंदु डी को केंद्र मानकर, है ना, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर एक चाप लगाया।
यहां हमें बिंदु ए प्राप्त हुआ, एक चाप लगाया, यहां हमें बिंदु ए प्राप्त हुआ। और लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहां बहुत अच्छे से हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया ये भी मैंने आपको बताया। बस आपको करना क्या है, अच्छे से इनको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बनाइए, बढ़िया बनाइए। आप 100% बना पाएंगे, ये मेरा विश्वास है कि आप बना पाएंगे। जी हां, क्योंकि बिल्कुल भी टफ नहीं है इसको बनाना, आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे दिया है चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जहां PQ बराबर S, PS बराबर 6 सेंटीमीटर और RS बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5, कोण P 90 है, S 135 है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहां पर हम बना देते हैं, यहां पे बनाते हैं P, Q, R और S। ये बनाया, PQ 5 सेंटीमीटर है, बना दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर जो हमारा PS है, PS है 5.5 है, भाई ये 5.5 है। उसके बाद PQ जो है, RS जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर मेरे को एंगल P जो है वो 90 है और एंगल S जो है वो कितना है, 135 है। अब देखिए यहां पर आपको 3 साइड से बन रहा है, तो आप चाहें तो इस डायग्राम को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मतलब आप ये डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है ना, इसमें आपको कोई बाउंडेशन है कि मैंने जैसे बनाया आपको वैसे ही बनाना है। देखिए यहां पर P90 है ना, तो आप जब इसको बनाओगे PS को, तो आप जब PS यहां रखोगे तो यहां पर आपका जो ये है, ये आपका 90 रहेगा, ये आपका 90 रहेगा। तो PQ और RS आपका ऐसा रहेगा और उसका S जो रहेगा वो आपका 135 है, वो आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, 135 आपका ऐसा जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर जो PS है आप 5.5 काट लोगे कि यहां पे 5.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है PS जो है, ये जो रहेगा, सॉरी ये जो रहेगा आपका, मतलब मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि आपका डायग्राम कैसा रहेगा। ये आपका 90 रहेगा, ये आपका रहेगा 135। ठीक है, अब उसके बाद यहां से आपकी जो दूरी रहेगी ना, ये अब आपका डायग्राम ऐसा हो गया है, ऐसा बना दे। तो ये आपका रहेगा ये रहेगा आपका PS और उसके बाद यहां पर PS नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर आप लोग PS कोई नाम रहेगा, मतलब ये जो नंबर है ना वो आपका ठीक तरह से चलना चाहिए। ये जो PQRS रहे या फिर उसके बाद आपका ये जो नंबर ऐसे PQRS है, तो आपका ये जो चलने का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए यहां पर PS आ गया, अब आप क्या रखोगे, अब यहां पर क्या Q रखोगे, यहां पर क्या R रखोगे, तो ये हो जाएगा PSQR। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, इसलिए हम लोग अपने जो तरीका है उसको ऐसा रखें। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी ये जो नंबरिंग है वो सिस्टमैटिक चले, PQRS हो या PQRS हो या फिर उसके बाद यहां पर PQRS हो, मतलब ये ठीक तरह से चले। मेरा कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं हो कि आपकी यहां पे नंबरिंग बिगड़ जाए, है ना। देखो यहां से P से लेके S आ गया, फिर यहां पे RPSQ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको यहां पे एक डायग्राम बनाया कि भाई ये जो है, आप लोग जो कभी कंफ्यूजन हो जाते हो ना, कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहां पर मैंने वो आपका कंफ्यूजन दूर किया है कि आपको इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, नहीं तो आपका डायग्राम गलत बनेगा, ढंग से नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, जैसे आपने बोला सर कि ये दोनों जो है वो हम यहां रख लें, तो यहां रख लेंगे ना तो आपका ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो PS और फिर S के यहां हो जाएगा R और ये हो जाएगा Q। तो बताइए यहां से कोई आपका जम रहा है,
क्यू पी एस आर क्यू, ऐसा तो नहीं जम रहा ना, तो ऐसा हमको नहीं बनाना है। आपका जो बना रहेगा ना वो सिस्टमैटिक बनना चाहिए। ये तो पी क्यू आर एस हो या फिर आपका पी क्यू आर एस हो, है ना, मतलब ये जो लाइन है वो आपकी ठीक तरह से चलना चाहिए, तब जाके आपका डायग्राम जो है ना वो अच्छे से बन पाएगा, आप गलती नहीं करोगे। तो आपका जो पी क्यू है, आपने ये पी क्यू सही रखा, उसके बाद आपका जो एस है वो भी आपका सही है। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनता कैसे, ये पूरा मेथड आप लोग देखिए। हमको यहां पर आर एस की दूरी, आर क्यू की दूरी नहीं दी हुई है ना, तो चलिए विश्वास करिए आपका डायग्राम बहुत अच्छे से बनने जा रहा है। चलिए मतलब मैंने आपको ये बताया है कि भाई ये जो आप लोग, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस पी क्यू कहां रखे, वो कहीं पे भी रखे, पर आपका जो सिस्टम है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। पी क्यू आर एस हो, है ना, या जैसे हम लोग एबीसीडी रखते हैं, तो एबीसीडी हम लोग रखने के तरीके होते हैं, पर हमारा जो बोलने का जो तरीका है ना, देखो पी क्यू आर एस ऐसा भी हो सकता है, पी क्यू आर एस ऐसा भी हो सकता है, पी क्यू आर एस ऐसा भी हो सकता है, बट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले हम यहां पर आपके सामने बनाने जा रहे हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर हम पी क्यू बनाते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने लिया, ये हमारा पी क्यू, और ये जो पी क्यू है ये 5 सेंटीमीटर है। ये है पी क्यू, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर बना लिया। अब देखिए यहां से जो P है वो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग प्रकार की सहायता से अपना प्रकार खोलो और उसके बाद ये ऐसा आर्क लगा लो, चाप लगा लो ऐसा। प्रकार की नोक यहां रखो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120। जब हम इसको पॉइंट नोक पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहां एक कट लगा दो, यहां प्रकार की नोक रखेंगे, यहां एक वो लगा दो, और उसके बाद इसको मिला दो, तो ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए हमारा ये थोड़ा सा अलग जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो ये देखिए, ये मैंने बनाया, तो ये आपका 60 और ये 120। जब हम इसको ऐसे और ऐसे काटेंगे, ये कैसे कटता है, यहां पे प्रकार की नोक रखो, एक का चाप लगाओ, यहां की प्रकार रखो, एक चाप यहां लगाओ, और फिर उसके बाद ये लाइन को आप मिला दो, तो ये आपका 90 डिग्री बिल्कुल बनेगा। अब आप इसको कितना भी ऊंचा ले जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग ये करेंगे कि जब हमारा P से लेकर S तक कितना है, P से लेकर S तक 5.5 है। अब P को केंद्र मानो, प्रकार की सहायता से 5.5 की दूरी निकालो, और आप लोग यहां से एक कट लगा दो, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी आपकी 5.5 सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम मुझे बिंदु S पे 135 डिग्री बनाना है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां प्रकार की नोक रखो, ठीक है, यहां प्रकार की नोक रखो, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद ये जो है एक चाप ऐसा लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 180। मतलब ये 60, ये देखिए अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये इधर जो जाएगा वो 90 से ज्यादा जाएगा, और इधर जो आएगा वो 90 से कम आएगा। अब आप डायग्राम को अगर ऐसे देखोगे तो इधर 90 से कम आएगा और उधर 90 से 100 ज्यादा जाएगा। तो यहां मैं देखूंगा तो 60, 120 और 180, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फिर से देखिएगा, है ना। तो ये 60, ये 120 और ये 180, ये ऐसा जाएगा। अब आपने क्या देखा कि यहां पर और यहां पर ये 120 और 180 के बीच में 60 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको 30 का कर देता हूं तो 30 और 120 के बीच में 30 का डिफरेंस रहेगा। तो मैं इन दोनों को यहां से और यहां से, मतलब यहां पॉइंट बना के इधर कट और यहां पॉइंट बना के इधर कट, अगर इस लाइन को मैं मिलाऊंगा तो ये आपका बन जाएगा कितने का, 135 डिग्री का एंगल। कितने का बन जाएगा, 135 का बन जाएगा। बिल्कुल देख लेना, मैं एक बार 135 का आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये आपकी एक लाइन है, आपने
ये बना लिया। ठीक है, अब आप लोग प्रकार की जितनी नोक खुली है ना उतनी खुली रहने देना, क्योंकि अगर आपने प्रकार की नोक को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब प्रकार को जितना खुला है उतना ही खुला रहने देना, अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपने 60 का बनाया, एक 120 का बनाया, 180 का बनाया। देखो ये 60 है, ये 120 है और ये 180 है, इन सबके बीच में 60-60 का डिफरेंस है, 60-60 का है। अगर मैं इन दोनों को समद्विभाजित करता हूं, यहां से पॉइंट इधर लगाता हूं, इधर से पॉइंट इधर लगाता हूं, तो ये जो आपका बन जाएगा तो 60, 120 और 120 और 30, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 है ना। अब ये है 150 और 150, इन दोनों के बीच को फिर से डिवाइड करूंगा, तो यहां से ये इतना ये काटूंगा, तो ये जो एंगल बन के आएगा वो 135 का आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 120 और 15, 120 और 15 135 होते हैं, तो ये 130 का हो जाएगा, तो ये 135 का हो जाएगा, तो ये एंगल आपको 135 का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बना के देख लीजिएगा कॉपी में आप लोग। तो ये कितने का बना, 135 का। तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के लिखिए भाई ये 135 है। तो ये बिंदु कौन सा मिला, ये बिंदु मुझको मिल गया था, यहां पर ये बिंदु मिल गया था एस, तो यहां पर आप एस लिख लीजिए। अब देखिए एस से आर 6 सेंटीमीटर है, तो एस से आर 6 सेंटीमीटर है, तो एस को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी नापकर एक कट यहां लगा दो, ये दूरी आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको मिला लोगे, यह आ जाएगा आपका आर बिंदु। तो यह भी आपका एक चतुर्भुज तैयार हो गया, और यह चतुर्भुज भी काफी अच्छा और काफी बढ़िया बना है। 135 का कोण कैसे बनता है, 90 का कैसे बनता है, यह मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आते हैं इसके रचना के पद। रचना के पद कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो रचना के पद हम लोग लिखते हैं, पहला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड PQ 5 सेंटीमीटर खींचा, ये हो गया। ठीक है, दूसरा सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या कहेंगे, P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर बिंदु P को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रकार की सहायता से बना लिया। तीसरा पॉइंट, पुनः P को केंद्र मानकर, पुनः बिंदु P को केंद्र मानकर बिंदु P को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी तय कर या 5.5 की दूरी मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु S प्राप्त हुआ, बिंदु S प्राप्त हुआ। ठीक है, S तक पहुंच गए। अब लिखेंगे चौथा पॉइंट, बिंदु S को केंद्र मानकर बिंदु S को केंद्र मानकर 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है, अब उसके बाद पुनः S को केंद्र मानकर
पुनः S को केंद्र मानकर पुनः S को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर 6 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। पॉइंट 6, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। तो देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया और बहुत अच्छे से हमने क्या करा, इसका रचना के पद को भी लिखा। तो यहां पर रचना के पद इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि यहां पर दोनों को मिलाकर हमारे मार्क्स आएंगे। अब आप बताइए इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला बनाया या इसके लिए मैंने कोई रट्टा मारा? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल हमको एक डायग्राम बनाना था जो कि हम लोगों ने बनाया, जो कि आपके सामने है। और जो बनाया वो हमने रचना के पद लिखे। बहुत आसान है। आप लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने PQ लाइन खींची तो आपने लिख लिया PQ रेखाखंड खींचा। उसके बाद बिंदु P पे 90 डिग्री का कोण बनाया, आप लोग लिख लो 90 डिग्री कोण बनाया। फिर उसके बाद बिंदु P को पुनः केंद्र मानकर 5.5 की दूरी तय कर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु S प्राप्त हुआ। आपने इतना काम कर लिया। मतलब जो आप करते जा रहे हो साइड में करते भी जाओ, आपका चित्र बहुत अच्छा सा बनेगा और आप लोग उसको अच्छे से बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म कर लोगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आता है। अब देखिए एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जहां पर PQ है 6 सेंटीमीटर, QR है 7.5 सेंटीमीटर, RS है 6 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 120 और Q बराबर 60 है। तो आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा? चलिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर हमारा रफ डायग्राम तैयार होता है। तो ये है हमारा P, Q, R और S। देखिए सिस्टमैटिक चला, P, Q, R, S ऐसा चलना चाहिए। तो यहां पर हमारा PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद QR जो है, QR वो है 7.5, यहां पर लिख लिया मैंने 7.5। उसके बाद RS जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद कोण P जो है वो 120 है, ये हो जाएगा आपका 120 और कोण Q जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए ये बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई मुसीबत नहीं होगी इसको बनाने में। चलिए अपना जो है स्टार्ट करते हैं और बनेगा कैसे और आपके सामने कैसे निखर के आएगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले PQ जो है वो बनाते हैं हम लोग। कितना बनाना है? PQ बनाना है हमको 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग PQ बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो चलिए PQ बनाया हमने 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने ले लिया PQ 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा जो PQ निकल के आएगा ये है P और ये है Q, ये है 6 सेंटीमीटर, ये ले लिया। अब उसके बाद बिंदु P पे मुझे बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो देखिए 120 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहां से प्रकार की नोक खोलिए, थोड़ा बहुत खोलिए और एक चाप आप लगा दीजिए ऐसे, ये एक लगा दिया। अब आप प्रकार की नोक को यहां रखिए, डिस्टेंस वही रहेगी, दूरी वही रहेगी। ये हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 120 का, ठीक है ना? मतलब जितना आपका खुला रहेगा उतना ही आपका ये रहेगा। तो ये 120 का यहां आ जाएगा, ठीक है? तब आप लोग क्या करोगे? इसको मिला दोगे तो ये 120 का बन गया, ये 120 का बन जाएगा, ठीक है ना? तो हम लोग लिख देंगे इसको 120, ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है? अब उसके बाद क्या करोगे? अगला काम हमारा ये है,
अगला काम हमारा यह है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु Q है वो 60 डिग्री है, तो बिंदु Q जो है उसमें आप लोग क्या करोगे, ये बनाया और एक कट लगा दिया, तो यहां पर आप इस लाइन को तो जोड़ोगे तो ये जो लाइन जाएगी वो आपकी 60 डिग्री की जाएगी, थोड़ी सी और ऐसी जाएगी, ये 60 डिग्री की चली जाएगी, ये 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या करोगे, 60 डिग्री की हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट है हमारा ये 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर आपका जो है QR जो है वो 7.5 है, QR 7.5 है, तो यहां से आप QR 7.5 लेकर आप यहां पे एक कट लगा दोगे, तो यहां पर आपको बिंदु मिल जाएगा, कौन सा, एक बिंदु मिल जाएगा, यह मिल जाएगा आपको R, यहां कितना है आपको 7.5, यह आपका 7.5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7.5 के बाद आप लोग क्या करोगे, जो आपका RS है वो है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से आप जब RS लोगे 6 सेंटीमीटर, तो आप जब अपने RS पे जाओगे तो यहां से आप लोग 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, या आप 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर जब आप इसको कैंसिल करोगे तब आपका RS जो है वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमारा जो R से लेकर S तक है, तो यहां पर हमारा R से लेकर S तक 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से R से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक आर्क आप यहां पर इसे काट देंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये से वैसे ये हमारा जो 120 है ना, ये 120 जो है वो यहां पर मतलब अगर हम प्रकार मतलब चांदी की सहायता से ठीक से निकालेंगे तो हमारा जो 120 है ना वो थोड़ा सा मतलब इधर जाएगा, जो ये लाइन को या इस आर्क को पूरी तरह से क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, कुछ इस तरह से, है ना। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्क रहेगा वो हमारा ऐसे कटेगा, और ये जो 120 है, ये 120 है, तो ये 120 ये वाली जो लाइन है, ये हम एक बार दोबारा से बना देता हूं मैं आपको, ये 120 वाला, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये जो रहेगा ये आपका 60 है और ये 120 है, तो 120 से जब आप ये अपनी लाइन को करेंगे तो ये जो लाइन जाएगी आपके इस लाइन को पूरी तरह से क्या कर देगी, मतलब ये जो आपका रहेगा वो 120 रहेगा। ठीक है, ये आपका 120 रहेगा, और यहां से आपने अभी लाइन जो बनाई है वो कितनी है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो आप इसको ऐसा लिख दो कि ये कितनी है भाई, ये 6 सेंटीमीटर है, अभी लिखी है हमने, और ये जो बिंदु मिला है वो कौन सा मिला है, S मिला है। तो यहां पर जो हमने एक तरह का जो त्रिभुज, जो हमने चतुर्भुज बनाया था, कुछ हद तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमारे सामने ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहां पर इसकी हमें मेजर तो दी नहीं हुई थी, लेकिन हमारा R से लेकर हमने क्या करा, S पे एक आर्क बनाया, और ये जो है 120 वाली जो लाइन है, तो ये इसको यहां पर ऐसे कट करेगी और हम इसको ऐसे पूरी तरह से मिला देंगे। तो यहां पर हमारा जो आकृति है वो इस तरह से एक तैयार होगी। अब अगर इसकी हम रचना करते हैं, अगर जैसे आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हम इसको एक बार दोबारा से भी बना के दिखा सकते हैं कि ये कैसे बना है ना। देखिए क्या किया है, सबसे पहले P से लेकर Q तक 6 सेंटीमीटर का मैंने बनाया, P 120 था, मैंने 120 मेरी लाइन जहां तक गई मैंने बना दिया। उसके बाद 60 डिग्री का बनाया, 60 डिग्री की लाइन जहां तक जा रही कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 60 से 7.5 की दूरी को मैंने माप के एक कट लगा दिया, तो मुझे एक बिंदु R मिल गया। ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने क्या करा, यहां से R से 6 सेंटीमीटर की दूरी तय कर ये लाइन जो है वहां पर मैंने इसको कट कर दिया, तो क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक एक जो बिंदु मिला मुझे S मिल गया, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 6 थी। मैंने अब इसको मिला दिया, तो यहां पर ये जो था वो मिला होता ऑलरेडी, पर इसकी मुझे नाप नहीं दी हुई थी, पर ये जो था वो 6 सेंटीमीटर था। तो यहां पर आपने देखा, अगर आप देखोगे तो मुझसे यहां पर पूछा था कि ये आकृति कौन सा चतुर्भुज होगा, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, और अगर ये आपका 7.5 है तो ये भी आपका 7.5 ही होगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो चतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब हम इसके बारे में अगर लिखते हैं तो रचना में पहला लिखते हैं, सबसे पहले रेखाखंड PQ बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि बिंदु P को केंद्र मानकर
बिंदु P को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहां पर, अभी तो हमने इसको यही छोड़ दिया। अब Q को केंद्र मानकर ठीक है 60 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। 60 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है। उसके बाद पुनः Q को केंद्र मानकर पुनः Q को केंद्र मानकर 7.5 दूरी को मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। यहां हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। पांचवा पॉइंट लिखेंगे। अब R को केंद्र मानकर R को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर एक चाप काटा। यहां हमें बिंदु S प्राप्त हुआ। और छठा पॉइंट लिखेंगे, अतः ABCD या अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये भी 7 अगर ये 7.5 है तो अगर ये लाइन को इससे मिलाएंगे तो ये 7.5 होगी, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर हमें दिया ही हुआ था। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समांतर चतुर्भुज की पहचान होती है कि सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। समांतर चतुर्भुज की क्या है कि ये मतलब एक परिभाषा होती है जिसको हमको, अगर आप आगे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो इसके बीच में एक जो चैप्टर आया था चतुर्भुज को समझना, तो यहां पर हमने उन लोगों को भी उनको भी बहुत अच्छे से समझा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर क्या समझने को मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 110 और कोण D बराबर कितना है 70 डिग्री है। अब देखिए यहां पर मुझे सम चतुर्भुज बनाना है जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तथा कोण C बराबर 110 और कोण D बराबर 70 डिग्री है। देखिए एक बात ध्यान रखना है, यहां पर सम चतुर्भुज की बात हो रही है तो सम चतुर्भुज के लिए यहां पर हमें इस एक जो दिया हुआ है जिसकी रचना कीजिए जहां AB बराबर 7.5 है। अब अगर AB बराबर 7.5 है तो यहां पर सारे जो भुजाएं होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी
और उसके बाद यहां पर जब भी हम लोग उसको समचतुर्भुज को बनाएंगे तो यहां पर वो जितने भी हमारी जो भुजाएं होगी वो 7.5 7.5 7.5 होगी, क्योंकि यहां पर मुझे ए भी 7.5 दिया हुआ है और जो कोण दिया है सी वो 110 और डी कितना है 70 डिग्री है। तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि आप लोग इसका किस तरह से एक रफ डायग्राम बनाएंगे और रफ डायग्राम बनाने के बाद यहां पर आप उसको कैसे पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहां पर ABCD है, तो चलिए एक बार आप सोचिए फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर मैं क्या बोल रहा था, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो उसकी सारी जो भुजाएं होगी ना वो 7.5 7.5 होगी। तो यहां पर अगर मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूं एक रफ में, तो ये एक समचतुर्भुज है, तो यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो A, यहां पर B और यहां पर C और यहां पर D, ये आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। या आप इसको अपने हिसाब से भी यहां पर ABCD जो भी है वो आप लोग रख सकते हो। तो यहां पर ABCD ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ऐसा बना सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका यहां पर जो भी आपको बनाना हो वो बहुत इजीली बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका ABCD इस तरह से आपका ये बन गया, ठीक है ना। अब यहां पर आप उसको ऐसा भी बना सकते हो, ये ऐसा भी जा सकता है पर सिस्टमैटिक जाना चाहिए, ये ऐसा भी जा सकता है A B C और D, ये ऐसा भी जा सकता है ABCD, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो C और D जो दिया हुआ है वो ABCD ऐसा भी दिया हुआ है। तो यहां पर हमें AB जो दिया है वो 7.5 दिया है। आप चाहो तो अपना ABCD आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो यहां पर A, ये B, ये C और ये D, ये आपने ABCD कर लिया। अब आपको यहां पर ये दिया है 7.5, ये 7.5 दिया है, तो ये भी आपका 7.5 होगा, ये भी आपका 7.5 होगा और ये भी आपका 7.5 होगा। सारी भुजाएं आपकी 7.5 होगी। उसके बाद यहां पर जब आप 110 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये है आपका 110 इधर बनेगा और ये जो है 70 डिग्री का कोण आपका इधर बनेगा। तो यहां पर सारे जो कोण है वो हमारे सामने बिल्कुल ईजी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर CD या DC बना लेते हैं, वो बना लेते हैं कितना 7.5। चलिए तो आप जैसा मैंने बताया ना आप वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ABCD ऐसा भी बना सकते हो, मतलब आपका ये जो रहेगा वो ABC और D, आप यहां पर इसको ऐसा भी बना सकते हो ABCD, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको यहां पर CD बनाना है 7.5, तो यहां पर CD हमें 7.5 लेना है। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 7.5, तो यहां पर मैंने लिया और इसको मैंने सबसे पहले 7.5 मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। अब यहां पर मैंने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ये C है और ये D है और इसको मैंने ले लिया 7.5, ये है 7.5 सेंटीमीटर। देखिए सब, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं 110 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। तो यहां पर 110 डिग्री का जो कोण है वो कैसे बनता है और यहां पर 70 डिग्री का कोण है, तो 110 का कोण कैसे बनता है आइए वो देखते हैं। 110 का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैं बताता हूं कि आप लोग अपने प्रकार की नोक खोलो और उसको ऐसे लेकर आप ऐसा इतना ओपन कर लो, कर लिया। अब आपने क्या करा, देखो यहां पे ये 60 और ये 120, जब आप इन दोनों को यहां और यहां प्रकार की नोक रखोगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा पहला काम। तो आपने 90 डिग्री का बना लिया, ये आपका 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब आपको 110 बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां नोक रखकर यहां नोक रखोगे, यहां नोक रखोगे और यहां नोक रखकर एक कट इधर लगाओगे और यहां से यहां तक ये जो है यहां पे रख के ये वाला पॉइंट जो है यहां से आप इस पे कट लगा दोगे। तो यहां से जो आपका एंगल बनेगा, मतलब ये जो है यहां से यहां तक आप जब बनाओगे इतना, तो यहां से जो कट लगाओगे तो आपका ये जो बनेगा वो 110 डिग्री का कोण आपका बहुत आराम से बन जाएगा। पहले आपने इतना लिया, मतलब आपने क्या करा, मैं फिर से बताता हूं। आप क्या करोगे, यहां पे आपका 90 का बन गया था, आपने प्रकार की एक नोक यहां रखी, एक कट यहां लगाया और उसके बाद यहां से आपका जितना प्रकार ओपन हुआ आपने यहां रखा और एक कट इधर लगा दिया। फिर से देखिए, फिर से बताता हूं मैं, 90 डिग्री का कोण तो आपका बन गया था, 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण मतलब 90 डिग्री का बन गया। अब आपने क्या करा, यहां पर आपने क्या करा, सबसे पहले यहां से प्रकार आपका, यहां से ये जितना प्रकार आपका खुला है आपने एक कट यहां लगा दिया,
एक कट यहां लगा दिया। उसके बाद यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है यहां पे प्रकार रख के आप ये कट लगा दो, तो ये आपका 110 डिग्री का आराम से बन जाएगा। ठीक है, 110 का थोड़ा सा इधर और रहेगा। जब आप लोग इसको ठीक से करोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये बन जाएगा, और ये कट आपके इधर आएंगे, ये और ये। ठीक है, ये आपका 110 का बन गया। ठीक है, ये 110 का बन गया। अब 90 का अगर आपको बनाना है तो 90 का आप डॉटेड बना लीजिए। डॉटेड ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा कि भाई ये डॉटेड लाइन है। तो यहां पर हम लोग ने बनाया, तो ये डॉटेड लाइन है। ये इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन का हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब क्या होगा, देखिए अब हमें मेन काम क्या करना है, अब डी पे 70 डिग्री का बनाना है। तो डी पे 70 डिग्री का कैसे बनेगा, चलिए डी पे 70 डिग्री का बनाइए। तो डी पे 70 डिग्री के लिए सबसे पहले आपने ये बनाया। ठीक है, ये आपने बनाया। एक काम करिए, अगर आपको बनाना है तो चांदी की सहायता से, आपका ये 90 है, आप इधर बनाएंगे तो आपका 70 डिग्री का आपका ये ऐसे बनेगा। 70 डिग्री का एंगल आपका ऐसा बनेगा इधर साइड। 90 से थोड़ा कम, ये आपका 70 डिग्री का रहेगा। ये आपका 70 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री का रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से 7.5 की दूरी तय करो, 7.5 की। तो यहां से 7.5 का आप कट लगा दो, 7.5 का एक कट यहां लगा लो, और सेम कट आप यहां लगा लो। ठीक है, बस अब आप क्या करो, उसके बाद यहां से आपकी जो लाइन है उसको आप ऐसे मिला लो। ये तो आपका एक पूरा समचतुर्भुज बन रहा है। थोड़ा सा यहां पर मैं लाइन जो है हमारी जो कट है ये थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं 7.5, क्योंकि हमारी जो समचतुर्भुज है यहां पर आप जब उसको प्रकार से करेंगे, पेंसिल से करेंगे, तो आपका ये समचतुर्भुज पूरी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा बी और ए। तो यहां पर हम कहेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा बी और ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना है, ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है, और ये भी 7.5 है। एक काम यहां पर और हो सकता था, अगर आप चाहते, अगर आपको यहां पर 70 डिग्री का एंगल नहीं बनाना था। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जैसे अगर आपको 70 डिग्री का एंगल नहीं बनाना था तो आप लोग एक काम ये करते, आपका आराम से 70 डिग्री का बन जाता। देखिए क्या करते हैं आप लोग, यहां से आपका जब यहां पे आपने 7.5 काटा और यहां से आप 7.5, तो आप क्या करोगे, यहां से बिंदु बी जब आपको मिला तो यहां से आप एक आर्क लगाओ, बिंदु डी से आप एक आर्क लगाओ, यहां पर आपका वो आर्क कैंसिल होगा, आप जब मिलाओगे तो आपका जो एंगल होगा वो 70 डिग्री का होगा। कैसे, चलिए वो भी बता देता हूं मैं आपको कैसे होगा। आपको ये 70 डिग्री नहीं बनाना है ना, आपको चांदी का सहायता नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, मतलब आप क्या करोगे, देखिए उसका एक तरीका है। यहां से बिंदु डी से, है ना, 7.5 की दूरी लो और आप एक आर्क काट लो ऐसे। ठीक है, और बिंदु जो हमारा कौन सा था, ये बिंदु हमारा ये जो बी है, बिंदु बी जो हमारा है, ये वाला बिंदु बी, ये वाले बिंदु से लेकर आप एक आर्क यहां काट दो। ठीक है, तो आपका यहां पर एक जो बिंदु मिलेगा उसको जब आप यहां पे उस लाइन को मिला लोगे, ये और ये आप ऐसे मिला लोगे, तो भी आपका ये जो एंगल आएगा वो भी 70 डिग्री का आएगा। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को भी बना सकते हो। मतलब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो एंगल बनाना हो, या तो आप यहां से एक काम करिए, सबसे इजी वे जो है वो क्या है, सबसे इजी वे जो है, आप एक काम करिए, आप चांदी की सहायता से, मतलब आपने ये तो बना लिया, चांदी की सहायता से आप 70 डिग्री का आपने ये बना लिया, तो आपका ये 70 डिग्री का आपका ये बन जाएगा। आपने ये लाइन खींच ली। अब आपका जो यहां से 7.5 लोगे, तो 7.5 जब आप लोगे तो आपका एक कट इधर आ जाएगा, और जब आप इस लाइन को मिलाओगे, या आप ये लाइन मिलाओगे, तो आपका पूरा यहां पे समचतुर्भुज बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे और आएगा, ये थोड़ा सा नीचे और कटेगा, ये इधर आएगा थोड़ा सा, ये तो ये पूरा समचतुर्भुज आएगा, ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से बना लोगे।
तो यहां पे एक कट आएगा, ये वाला, ये कट आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। और आप सब दूर से देखोगे तो यहां पे 7.5, यहां से ये 7.5 और सभी दूर से 7.5 रहेगा और ये कितना रहेगा, 70 रहेगा और ये रहेगा 110। ठीक है, तो आप अब रचना के जो पद है ये आप अपने हिसाब से, आप जिस हिसाब से गए हो उस हिसाब से आप रचना के पद लिख सकते हो। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला रचना के पद में CD 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, CD बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, पहला काम। ठीक है, दूसरा C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर, है ना, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद पुनः C को केंद्र मानकर 7.5 की दूरी मापकर, पुनः C को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक चाप लगाया, यहां हमें बिंदु B प्राप्त हुआ, बिंदु B प्राप्त हुआ। अब बिंदु P प्राप्त हो गया। अब उसके बाद चौथे पे आएंगे, चौथे पे लिखेंगे बिंदु D को केंद्र मानकर ठीक है, बिंदु D को केंद्र मानकर चांदी की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया, है ना। पुनः D को केंद्र मानकर, पुनः D को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, ठीक है। यहां हमें बिंदु A प्राप्त हुआ, यहां हमें बिंदु A प्राप्त हुआ तथा B और A को मिलाया, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा छठा, अतः अभिष्ट आकृति ABCD एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको चांदी की सहायता से 77 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है तो आप यहां से 7.5 दूरी लो, यहां से 7.5 दूरी लो, दोनों काटो, मिला दो, चांदी से देखोगे तो आपका 70 डिग्री एग्जैक्टली आ जाएगा। तो मैंने बताया आपको, हर तरीके से बताया
कैसे भी करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका भी बढ़िया है, आपको वो तरीका लगाते तो आप वो तरीका भी बनाओ। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल सुटेबल होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए और आप लोग उनको बहुत अच्छे से कर लो, इतना ध्यान रखो। तो यहां पर हमारा 7.3 जो है वो अध्याय खत्म होता है और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो, मैं बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करूंगा और अगर और अच्छे तरीके से भी बताना पड़े तो मैं आपको बताऊंगा। बट आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसे लगा। यहां पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो 7.3 तक खत्म होता है, 7.1 में भी था, 7.2 में भी है और 7.3 में भी है। अब 7.4 बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, बने रहिए हमारे साथ। मैग्नेट ब्रेन जो हमारी क्वालिटी की वजह से, हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जो जाना जाता है, वो आपके सामने यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहे तो YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप लोग हमसे या आप लोग हमारे वीडियो डायरेक्ट वेबसाइट से भी देख सकते हैं या आप लोग ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो यहां पर इंस्टा है, FB है, ट्विटर है, आप लोग उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो। आपको वीडियो देखने के लिए ना तो आपको इसको खरीदना है, ना तो आपको कोई कूपन कोड लेना है, ना आपको यहां पर कोई किसी तरह के पैसे देने की जरूरत है। आपको 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी वाला 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा। यहां से आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो एक बार बोल दिया वो हम करके भी दिखाते। जी हां, एक बार बोला 100% फ्री एजुकेशन तो वो आपको 100% मिलेगी। आप लोगों को हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, यहां पर CBSE आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, आपको बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप, क्लैप, सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेंगे। बस आपको अपनी पढ़ाई करना है और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम जल्द उसका निराकरण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।